अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फूड आइटम क्या है, तो शायद आप कहेंगे चावल, गेहूं या कोई और चीज। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का हर दूसरा आदमी दूध और दूध से बनी चीजों का सेवन करता है? आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ दशक पहले भारत में दूध की भयंकर कमी थी। लोग घी और मक्खन खरीदने के लिए तरसते थे। दूध के लिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। फिर आया एक ऐसा आदमी जिसने भारत की तकदीर बदल दी। एक ऐसा शख्स जो न किसान था, न दूध बेचने वाला, लेकिन फिर भी उसने भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन लाकर देश को दूध उत्पादन में नंबर 1 बना दिया। हम बात कर रहे हैं वर्गीस कुरियन की। 1940 और 50 के दशक में भारत में दूध की भारी किल्लत थी। पाश्चात्य देशों से दूध पाउडर आयात किया जाता था, वह भी सिर्फ शहरों के लोगों तक पहुंचता था। गांव के किसान जो दूध का उत्पादन करते थे, उन्हें इसका कोई मुनाफा नहीं मिलता था। मिडलमैन सारा पैसा खा जाते थे और किसान गरीब ही रह जाते थे। भारत को चाहिए था एक क्रांतिकारी बदलाव, जो सिर्फ उत्पादन नहीं बल्कि किसानों की ताकत को भी बढ़ाए। एक ऐसा मॉडल जो न सिर्फ शहरों को दूध दे बल्कि गांवों की गरीबी मिटा सके। यही वक्त था जब एक नौजवान इंजीनियर ने अपनी मंजिल खुद तय की, आनंद नाम के छोटे से शहर में। वर्गीस कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 को केरल के कैलिकट में हुआ था। वे एक मध्यम वर्गीय सीरियाई ईसाई परिवार से थे। उनके पिता डॉक्टर थे, लेकिन वर्गीस का झुकाव विज्ञान और तकनीकी शिक्षा की ओर था। उन्होंने लॉयोला कॉलेज, चेन्नई से भौतिकी, फिजिक्स में स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। उनकी मेहनत और प्रतिभा को देखकर सरकार ने उन्हें स्कॉलरशिप दी, जिससे वे अमेरिका के मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में डेयरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गए। तो क्या एक इंजीनियर जो खुद किसान नहीं था, वह भारत की सबसे बड़ी दुग्ध क्रांति का नेतृत्व कर सकता था? क्या आनंद, गुजरात जैसे छोटे गांव से निकला मॉडल पूरे भारत को बदल सकता था? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अमेरिका में डेयरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कुरियन भारत लौटे। उनकी सरकारी पोस्टिंग हुई गुजरात के आनंद नामक एक छोटे से कस्बे में, एक सरकारी क्रीमरी में। पर कुरियन को यह नौकरी पसंद नहीं थी। वह चाहते थे कुछ और करना, कोई बड़ी मशीन या उद्योग, लेकिन तकदीर ने उन्हें वहां भेजा जहां इतिहास लिखा जाना था। आनंद की वह सरकारी डेयरी लगभग खस्ताहाल थी। न मशीनें ठीक से काम करती थीं, न व्यवस्था में कोई उत्साह था। कुरियन को शुरू में यहां बहुत निराशा हुई, लेकिन यहां उन्हें एक और चीज दिखाई दी, किसानों की पीड़ा। कैसे मिडलमैन उनके दूध का शोषण कर रहे थे। इन्हीं दिनों डॉ कुरियन की मुलाकात हुई एक शानदार व्यक्ति से, श्री त्रिभुवनदास पटेल। वे स्वतंत्रता सेनानी थे और किसानों के लिए सहकारी, कोऑपरेटिव आंदोलन चला रहे थे। उनका सपना था किसान मिलकर खुद अपना दूध बेचे, बिना किसी बिचौलिए के। उन्होंने कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन की स्थापना की थी, लेकिन उन्हें एक टेक्निकल पार्टनर की जरूरत थी, और वो थे कुरियन। कुरियन ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और त्रिभुवनदास के साथ इस सहकारी आंदोलन का हिस्सा बन गए। यह कदम आसान नहीं था। एक सरकारी इंजीनियर जो अच्छी सैलरी पा सकता था, अब किसानों के बीच काम करने को तैयार हो गया। लेकिन यहीं से शुरू होती है अमूल की असली कहानी। कुरियन ने तकनीक और विज्ञान का इस्तेमाल करके सहकारी डेयरी को ताकतवर बनाया। उन्होंने नई मशीनों का उपयोग किया, दूध को पास्चराइज करना सिखाया और किसानों को गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए प्रशिक्षित किया। अब किसान अपने दूध को खुद प्रोसेस करते, खुद बेचते और खुद ही उसका लाभ उठाते। इस आंदोलन से जो सहकारी डेयरी बनी, उसका नाम रखा गया अमूल। अमूल का मतलब था आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। लेकिन धीरे धीरे यह एक ब्रांड बन गया, ऐसा ब्रांड जो सिर्फ दूध नहीं बेचता था, किसानों का आत्मसम्मान भी बढ़ाता था। यह शुरुआत थी एक ऐसी क्रांति की जिसने भारत की किस्मत बदल दी। किसान सुबह शाम अपने दूध के साथ यूनियन सेंटर पर आते, जहां उन्हें उचित मूल्य, वजन और सम्मान मिलता था। उन्होंने आधुनिक मशीनें लगाईं, दूध की गुणवत्ता टेस्ट करने की प्रक्रिया शुरू की और कोल्ड चेन सिस्टम बनाया। यह भारत में पहली बार हो रहा था, गांव से शहर तक बिना दूध खराब हुए उसकी सप्लाई। अमूल की सफलता देखकर बड़े बड़े व्यापारी
और कुछ राजनैतिक लोग डरने लगे। सरकारी कंपनियां जो दूध का व्यापार करती थीं, उन्होंने अमूल को रोकने की कोशिश की। कुछ अफसरों ने फंडिंग रोकने की धमकी दी, तो कुछ ने गलत अफवाहें फैलाई। लेकिन कुरियन डटे रहे और बोले, हम किसानों की ताकत से लड़ रहे हैं, न कि किसी से मांग रहे हैं। अमूल आंदोलन ने केवल पुरुषों को नहीं, बल्कि हजारों महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाया। गांव की महिलाएं, जो पहले घर से बाहर भी नहीं निकलती थीं, अब खुद दूध देती, भुगतान लेती और निर्णय में भाग लेती। यह था असली विमेन एम्पावरमेंट। गांव से शुरू हुआ बदलाव। 1966 में अमूल ने अपनी ब्रांडिंग को एक नया रूप दिया। अमूल गर्ल। नीली फ्रॉक, लाल चूड़ियां और मासूम चेहरा लिए यह लड़की अब हर हफ्ते देश की समस्याओं पर चुटकी लेती थी। अटली बटली डिलीशियस, यह टैगलाइन पूरे देश की जुबान पर चढ़ गई। अब अमूल सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, यह देश की पहचान बन चुकी थी। आनंद में अमूल मॉडल की सफलता ने पूरे देश को चौंका दिया था। अब हर राज्य, हर गांव यही चाहता था, वही मॉडल, वही बदलाव। सरकार को भी एहसास हुआ कि दुग्ध संकट को हल करने के लिए यही सहकारी मॉडल कारगर है। और तब शुरू हुआ एक ऐतिहासिक मिशन, जिसे कहा गया ऑपरेशन फ्लूड। 1965 में भारत सरकार ने डॉक्टर कुरियन के नेतृत्व में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी की स्थापना की। इसका मकसद था अमूल मॉडल को पूरे भारत में फैलाना। डॉ कुरियन अब सिर्फ आनंद के नहीं, पूरे भारत के किसानों के मार्गदर्शक बन चुके थे। 1970 में ऑपरेशन फ्लड लॉन्च हुआ, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था। वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में भारत ने विदेशों से दूध आयात करना बंद कर दिया, भारत को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया। 1980 तक दूध उत्पादन में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। ऑपरेशन फ्लड के कारण भारत में 10 लाख से अधिक किसानों को रोजगार मिला। 1989 में उन्होंने मदर डेयरी की स्थापना की, जो आज भी भारत के लाखों लोगों को दूध और डेयरी उत्पाद उपलब्ध कराती है। ऑपरेशन फ्लड के लिए पैसा कहां से आया? डॉक्टर कुरियन ने बहुत चतुराई से वर्ल्ड बैंक और यूनिसेफ जैसी संस्थाओं को भारत के किसानों में निवेश करने को तैयार किया। यूएन से मिले स्किम्ड मिल्क पाउडर को भारत में बेचा गया और उसी पैसे से भारत में डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ। बिना कर्ज, बिना विदेशी कब्जे, सिर्फ आत्मनिर्भरता। उनकी सोच थी, किसानों को भी मालिक बनाओ, सिर्फ मजदूर नहीं। और इसी सोच ने बदल दी करोड़ों लोगों की किस्मत। ऑपरेशन फ्लड सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, भारत का आत्मबल था। जैसे जैसे अमूल और ऑपरेशन फ्लड सफल होते गए, वैसे वैसे विरोध भी बढ़ने लगा। कुछ राज्यों में अमूल मॉडल को लागू करने में स्थानीय राजनीति ने अड़चनें डाली, लेकिन कुरियन कभी इन बातों से डरे नहीं। उनका जवाब था, मैं किसी पार्टी का नहीं, किसानों का सेवक हूं। कुरियन ने हर बार किसानों को एकजुट किया। वो कहते थे, जिस दिन किसान टूट जाएगा, उस दिन अमूल भी टूट जाएगा। डॉक्टर कुरियन ने सिर्फ अमूल नहीं बनाया, बल्कि पंजाब में वेरका, केरल में मिल्मा, दिल्ली में मदर डेयरी जैसी सहकारी संस्थाएं भी खड़ी की। हर राज्य के किसान अब अपने ब्रांड के मालिक बनने लगे। यह था असली लोकतंत्र, आर्थिक भी, सामाजिक भी। उन्होंने ऑपरेशन गोल्डन फ्लो नाम से एडिबल ऑयल रेवोल्यूशन भी शुरू किया, जिससे भारत तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। उनके जीवन पर बनी किताब आई टू हैड अ ड्रीम हर बिजनेस लीडर और एंटरप्रेन्योर के लिए प्रेरणा है। अवार्ड्स और सम्मान: 1965 पद्मश्री, 1966 पद्म भूषण, 1999 पद्म विभूषण, 1989 विश्व खाद्य पुरस्कार, वर्ल्ड फूड प्राइज, 2012 भारत रत्न के लिए नामांकित। डॉक्टर कुरियन को भारत रत्न तो नहीं मिला, लेकिन दुनिया उन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहती है। उनका नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए भी प्रस्तावित किया गया, क्योंकि उन्होंने दूध से क्रांति लाई और करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। लेकिन उन्हें असली इनाम मिला, किसानों का विश्वास, देश की मुस्कान। डॉक्टर कुरियन को कई बार बड़े बड़े पदों की पेशकश हुई, मंत्री पद, राज्यपाल का ऑफर, लेकिन उन्होंने हर बार मना कर दिया।
उनका कहना था, मुझे सत्ता नहीं, समाज सेवा चाहिए। यह उनकी ईमानदारी और सच्चाई थी जिसने उन्हें महान बनाया। डॉक्टर कुरियन ने करोड़ों किसानों का जीवन बदला, लेकिन खुद का जीवन बहुत साधारण था। ना कोई महंगे बंगले, ना कोई सुरक्षा गार्ड, बस एक सादा मकान जिसमें वो और उनका परिवार आनंद में रहते थे। वो कहते थे, मैं किसानों के पैसों से ऐश नहीं कर सकता। 2006 में डॉक्टर कुरियन ने एनडीडीबी से रिटायरमेंट ले लिया। उनके बाद संगठन ने धीरे धीरे पुरानी नीति से हटना शुरू किया, जिससे उन्हें दुख हुआ। बुढ़ापे में उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी और वो धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन से दूर होते गए। 9 सितंबर 2012 को वर्गीस कुरियन का निधन हो गया। आनंद, गुजरात में पूरा देश शोक में डूब गया। किसानों की आंखों में आंसू थे, जैसे घर का कोई अपना चला गया हो। देश के हर कोने से श्रद्धांजलि आने लगी और आनंद में हजारों लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। हम वर्गीस कुरियन से क्या सीख सकते हैं? बदलाव लाने के लिए आपको सरकार या बड़े बिजनेस की जरूरत नहीं, एक सही सोच और मेहनत ही काफी है। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो रुकिए मत। लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना होगा। डॉक्टर कुरियन आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका सपना आज भी जिंदा है। वो एक इंजीनियर थे, लेकिन बन गए भारत के सबसे बड़े समाज सुधारक। वर्गीस कुरियन कोई आम व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे, एक आंदोलन थे। उन्होंने ये साबित किया कि अगर इरादा सच्चा हो तो एक आदमी भी देश बदल सकता है। आज जब आप दूध पिए तो याद रखें, उसमें सिर्फ पोषण नहीं है, उसमें एक क्रांति की कहानी छुपी है।